वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C++। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस किए उनको यूज़ करते हुए कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर आपने एक एडर जो दो बिट्स को ऐड कर सके अगर वो आपने बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल क्विकली। A और B और कॉम्बिनेशंस भी मैं इनके यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब मैंने जो इनका सम लेना है तो मैं एक ले लेता हूँ S जो इसकी आउटपुट आएगी जो जहाँ पे सम आना चाहिए, और दूसरा आपको पता है ऐड करते वक्त बाइनरी नंबर्स को कैरी भी तो आता है ना, तो एक जो है मैं एक कैरी की आउटपुट जो है ना यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इन दोनों बिट्स को ऐड करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रिज़ल्ट मेरे पास आ सकता है। सो 0 और 0 को बाइनरी में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, और इस केस में मेरे पास कैरी भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 और 1 को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो मेरे पास 1 आएगा, और कैरी इस केस में मेरे पास क्या आया, 0 आया। सिमिलरली अगर मैं 1 और 0 को ऐड करूंगा तो 1 आएगा और कैरी भी इसमें 0 आएगा। 1 और 1 को अगर मैं ऐड करूं, वही पुराना एडिशन रूल आप याद करें कि 1 + 1 = 2, और 2 को बाइनरी में मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 + 0। आपको याद है ना कि 1 और 1 को ऐड करना था, तो अब मैंने ये 0 को यहाँ पे लिखना है, इस बेस का मैंने ये कैरी आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये बेसिकली मेरे पास 1 0 बनता है। तो ये वाली जो चीज़ थी ये कैरी है, एक्चुअल जो मेरे पास सम आया वो 0 है, तो यहाँ पे मैं सम के लिए 0 लिखूँगा, और जो मेरे पास जो कैरी आया इसमें 1 आया। तो ये 2 बिट की एग्जांपल कंप्लीट होगी। अब मैं इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ आता हूँ। इक्वेशंस बनाएंगे अब हम उसी तरीके से जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब अगर मैंने S की इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। दैट इज़ वेरी सिंपल कि जहाँ जहाँ पे 1 है उनके कॉम्बिनेशंस को लेना। तो यहाँ पे इन दो जगहों पे 1 है, तो A बार और B आ गया। सो आप देखें A बार और B आ गया मेरे पास, और इसके साथ A और B बार आ गया, A और B बार आ गया, और इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करना। तो अगर आप ट्रिगर करें तो या तो मैं इनको डायरेक्टली एंड गेट, नॉट गेट और गेट, 3 किस्म के गेट्स के साथ मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे 3 तरह की चिप्स चाहिए होंगी। या दूसरी, अगर आप बूलियन अलजेब्रा को गौर से जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो मैं इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि S = A XOR B, क्योंकि ये XOR की ही प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव OR की, अगर आप गौर करें तो अब मुझे या तो 3 चिप्स में यूज़ करूँ जिनमें से एक नॉट गेट होगा जो कि नॉट लेने के काम आएगा, और गेट होगा और एंड गेट की चिप होगी, या फिर मैं एक ही चिप यूज़ कर लूँ जो मुझे एक्सक्लूसिव OR वाली जो चिप मिलेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने सर्किट्स को ईजीली भी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कैरी की बात कर लेते हैं। कैरी की इक्वेशन क्या होगी। ये इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी हमने सिर्फ 1 वाले को कंसिडर करना, और आप देख रहे हैं A और B का सिंपली एंड है और कुछ भी नहीं है। सो A और B, इट इज़ ऑलरेडी यूजिंग जस्ट 1 गेट। A और B का एंड ले लें तो आपके पास कैरी आ जाता। तो अब इसकी सर्किट डायग्राम अगर मैंने बनानी है तो वो किस तरीके से बनाएंगे। 2 लाइंस हैं मेरे पास, इनपुट लाइंस 2 हैं A और B की। सो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस जो हैं इनपुट की मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक और ये 2 लाइंस आ गई, एक में A आ गया और एक में B आ गया। तो एक अगर मैं इनका एक्सक्लूसिव OR ले लूँ तो एक्सक्लूसिव OR की जो मेरे पास शेप है वो कुछ यूँ बनती है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, S आ गया, दिस इज़ माई सम। और इसी तरीके से अगर मैंने कैरी लेना है तो मैंने क्या करना है, A और B का एंड ले लेना है। तो ये मेरे पास A की लाइन है, ये मेरे पास B की लाइन है, इन दोनों का मैंने एंड ले लिया, तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये मेरे पास कैरी आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं अब इन बिट्स को इनपुट करूँगा तो इन 2 आउटपुट लाइंस पे मेरे पास ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स यूज़ होंगी। तो ये मेरे पास एक 2 बिट का एडर बन गया। तो सिम्बॉलिकली
जब हम सर्किट डायग्राम्स या कोई ऐसे एडवांस टॉपिक्स पे जब हम जाते हैं ना, तो अब इसको हाफ एडर भी बोल सकते हैं हम, जो 2 बिट को ऐड करता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले करते हैं कि ये आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास ये 2 इनपुट लाइंस हैं, ए और बी, और एक 2 इसकी आउटपुट लाइंस हैं, एक इसमें एस आउटपुट है और एक इसमें कैरी आउटपुट है। तो ये बेसिकली आपका 2 बिट एडर है जिसके अंदर की जो लॉजिक है वो सारी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। अब लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास बिल्डअप हो गया है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलेंगे और अगले लेक्चर में कुछ मज़ीद मज़े की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम साइंड वैल्यूज़ को किस तरीके से बाइनरी नंबर्स के अंदर ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स तो नहीं ना होते, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम देखेंगे अब अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।